पश्चिम बंगाल सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्यवाही में अड़ंगा डालने वाले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राज्य जांच एजेंसियों की कार्यवाही में बाधा डालने का मामला सामने आया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में 7 साल की बच्ची की रेप और मौत मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग कार्रवाई कर रहा है, जिसे लेकर राज्य का बाल संरक्षण आयोग बौखला गया। वहीं राज्य पुलिस भी कार्यवाही में बाधा डाल रही है। एनसीपीसीआर प्रमुख प्रियंक कानूनगो ने कोलकाता के तिलजिला पुलिस थाने के एक अफसर पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं डब्ल्यूपीसीआर के अध्यक्ष सुदेशना राय ने दिल्ली दफ्तर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे की हत्या के मामले में एनसीपीसीआर को शहर आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर राज्य बाल संरक्षण आयोग किसके इशारों पर ऐसा कर रहा है। प्रियंक कानूनगो ने बताया कि पॉस्को और हत्या के मामले में वे शुक्रवार को तिलजिला पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। पुलिस कर्मचारी इस मामले में गलत और अनैतिक रूप से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो पूछताछ कर रहे थे तो उसी दौरान चोरी छुपे इसका वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर थाना इंचार्ज ने उनके साथ मारपीट की। प्रियंक ने कहा कि उन्होंने इस मामले में गृह और मुख्य सचिव को मारपीट की घटना की आशंका जताई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे अपना काम करते रहेंगे। उन्होंने डीजी से शिकायत की, हालांकि पुलिस ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया है। और ऐसे में निशाने पर ममता सरकार भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीबीआई ईडी की कार्रवाई को लेकर हमेशा विवाद किया गया और राज्य सरकार पर जांच एजेंसियों के काम में बाधा डालने के आरोप पहले ही लग चुके हैं। चलिए, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रियंक जी, आपका बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। प्रियंक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। हाँ, मैं संभव जी सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था है, और इस बीच यहाँ पर जब जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां यहाँ पर जाती है तो उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। और इस बीच यहाँ पर ममता राज्य में एनसीपीसीआर की कार्यवाही पर कोहराम मचा हुआ है। पूरा मामला समझाइए आप, क्या उस वक्त क्या कुछ हुआ? देखिए, कोलकाता के तिलजला इलाके में हमको ये खबर मिली थी कि एक बच्ची की मृत्यु हुई है और उसको नरबली से जुड़ा हुआ मामला बताया गया था। पुलिस का वर्जन ये था कि नवरात्रि के त्योहार में देवी जी की, दुर्गा जी की पूजन करते हुए बलि चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति ने एक बच्चे को कत्ल किया है। हम जब वहां पे गए तो इस मामले की जांच करने के लिए, तो हमको ये पता चला कि ये मामला पॉक्सो का जुड़ा हुआ है, बच्चे के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। हमको बच्चे के घर पे उसके माता पिता से बात नहीं करने दी गई, व्यवधान किया गया। फिर हमसे हमारे लाइजन ऑफिसर ने कहा कि हम तिलजला थाने में आपकी बातचीत कराएंगे। तिलजला थाने में हमको जिस जगह ले जाकर बिठाया गया, वहां गोपनीय ढंग से छिपाकर 2 कैमरे रखे हुए थे। हमको अपनी जांच में ये पता चला कि बच्चे की मां ने जाकर के सवेरे 9:45 पर, घटना के दिन सवेरे 9:45 पर पुलिस को बताया था, लेकिन डीजीपी वेस्ट बंगाल का कहना यह था कि बच्चे की मां के पास उसका फोटो नहीं था, इसलिए हमने डीटी एंट्री नहीं करी, इसलिए हम सर्च ऑपरेशन शुरू नहीं किए। जबकि हकीकत यह है कि बच्चे के माता पिता जब सवेरे 9:30 बजे पुलिस स्टेशन गए थे तो अपने मोबाइल में बच्चे का फोटो लेके गए थे, जो उन्होंने दिखाया था। पुलिस ने कार्रवाई करने में 12 घंटे का विलंब किया। 6:30 बजे डीटी एंट्री की, 9 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 9:30 बजे बच्ची की डेड बॉडी बरामद की। 12 बजे पुलिस और परिवार दोनों को मालूम था कि बच्ची घर के बाहर नहीं निकली है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा चुके थे। उसके बावजूद पुलिस ने इस बात का इंतजार किया और कातिल ने बच्ची को कत्ल कर दिया। पुलिस अपनी इस नाकामी को छुपाना चाहती थी, गवाहों को थ्रेटन करना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने वहां पे कैमरा लगा के रखा था। हमने जब पुलिस के अधिकारी से बोला कि तुमने ये कैमरा यहाँ पे क्यों छिपाया हुआ है, तो उसने हमको ये बोला कि उसके उच्च अधिकारियों ने बोला है कि उसको यहाँ पे कैमरा लगा के रखना है। जाहिर है
30 तारीख को जब मैंने होम सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को ये चिट्ठी लिखी थी और उनसे ये बोला था कि मुझे मेरी जान का बंगाल में खतरा है, पश्चिम बंगाल में मुझे मेरे सूत्रों ने जानकारी दी है कि मुझ पे अटैक होगा, तब होम सेक्रेटरी की ही पुलिस ने मेरे ऊपर अटैक किया। जब मैंने उनसे बोला कि ये कैमरा मेरे को दीजिए, मैं लेकर के जाऊंगा और आपके अधिकारियों के पास जमा करूंगा, ये पॉक्सो विक्टिम की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है, आप जांच को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, कमरे में बंद किया और वो जो कैमरा था वो छीन लिया मुझसे। जब वहां पे जो मीडिया के साथी थे वो लोग आवाज सुन के अंदर घुसे हैं, तब वो मुझे बचा पाए हैं और वो वहां से निकल के आ पाए। कुल मिलाकर के बात यह है कि इन्होंने हमको जांच नहीं करने दी, जांच में बाधा पहुंचाई, अनैतिक रूप से बिना परमिशन के रिकॉर्डिंग की, हिडन कैम छुपाए। पुलिस तो चोरों की तरह वहां बर्ताव कर रही थी। इस तरीके की स्थिति में तिलजला में मारी गई इस बच्ची के कातिल को फांसी की सजा मिले, ये संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच में कई सारे लैक्यूनास है और पुलिस खुद की खाल बचा रही है। एक तांत्रिक का एंगल जो पुलिस ने डाला वो पूरी तरीके से झूठ था। ये बात साबित हो चुकी है कि बच्ची के साथ यौन शोषण करके उसकी हत्या की गई है। उसके बावजूद पुलिस अपनी स्टोरी को कवर अप करने के लिए आयोग के लोगों के साथ इस तरीके की हरकत कर रही है और मेरे को पीटा गया। जी, लेकिन प्रियंका जी, सवाल यह भी कि राज्य बाल संरक्षण आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, और जो पुलिस का व्यवहार आप लोगों के प्रति देखने को मिला, इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कल मालदा पहुंचा। मालदा में एक दूसरी घटना जिसकी हम जांच करने गए थे, उसमें 18 तारीख को स्कूल के भीतर बाहर के लोगों ने घुस के एक 6ठी क्लास की बच्ची का गैंग रेप किया था। 18 तारीख की घटना की 19 तारीख को एफआईआर की गई और हम 1 तारीख को वहां पहुंचे थे। 12-13 वो एफआईआर किन धाराओं में लिखी गई है? वो एफआईआर 376 और पॉक्सो की रिलेवेंट धाराओं में है, लेकिन इस पूरी की पूरी गैंग रेप की घटना की वीडियोग्राफी की गई थी और वीडियोग्राफी की धाराएं उसमें नहीं जोड़ी गई हैं। आरोपियों के बचाव कर रही है पुलिस। जब 12 दिन बाद हम जाते हैं तब राज्य बाल आयोग आके कहता है कि हमको भी जांच करना है। भाई, अगर आप काम ठीक से कर रहे होते तो 12 दिन में आप 12 बार जा सकते थे। हम दिल्ली से जाके वहां पे जांच करके आते हैं। आप लोग केवल अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों की गलतियों को छिपाने का काम करते हैं, काम तो करते नहीं। पश्चिम बंगाल में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। वन स्टॉप सेंटर का पैसा हर साल लैप्स हो जा रहा है। तो काम तो आप लोग करते नहीं और कोई आपकी गलतियों को दिखाने लेकिन जाता है, जी, तो आपने डीजी से शिकायत की है, आपने डीजी से शिकायत की, हालांकि पुलिस अफसर ने जो आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं, जो आपकी बातें कही गई आपके द्वारा, उनको खारिज कर दिया। आज तक किसी भी चोर ने नहीं कहा कि उसने चोरी की है। भाई, उसने तो मुझे मारा है, इस बात का वीडियो सबूत है। वो क्यों बोलेगा ये बात कि उसने मारा है? उसने तो उसके अधिकारियों के कहने पे मेरे पे हमला किया है ना। उसको तो बड़े अधिकारियों ने कहा था ना। और जब मैं होम सेक्रेटरी को बता के आया हूं तो ये लोग सीधे सीधे जिम्मेदार हैं। और उस पर कार्रवाई करने के नाम पर इन्होंने उस अधिकारी को पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रांसफर कर दिया है। पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रांसफर करने का मतलब ये है कि इनके बड़े अधिकारियों ने उनसे कहा, ठीक है, शाबाश, तुमने एक अच्छा काम किया, एक आयोग के अध्यक्ष के ऊपर हमला किया है। अब आगे से जो भी आयोग के लोग आएंगे उन पे हम हमले करवाने के लिए पूरी फोर्स तैयार करेंगे। अब तुम बाकी लोगों को ट्रेनिंग दो कि कैसे पीटा जाता है। तो ये ट्रेनिंग दिलवाएंगे। पूरी की पूरी सरकार अपराधियों के साथ मिलकर के काम कर रही है। तो क्या प्रियंका जी, ये पहली दफा ऐसा हुआ या इससे पहले भी जब भी जांच यहाँ पर करने पहुंचे, आपने इस तरह के मामलों को उठाया, उस वक्त भी इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, उस तरह से जांच में अड़ंगा डाला गया पहले भी जांचों में? देखिए, पिछली दफा मैं श्रीरामपुर गया था, हुगली गया था, और वहां पर भी ममता बनर्जी जी की सत्ताधारी पार्टी के गुंडों ने आकर के मेरा घेराव किया था, काले झंडे दिखाए थे और रास्ता रोका था। लेकिन हम भी ये मान के चल रहे थे कि भाई ये राजनीति प्रेरित घटनाएं तो इस तरीके की होती रहती है, लेकिन हमको अपना काम करना है। लेकिन हमको ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि सरकार इतनी निष्ठुर और निर्मम हो जाएगी कि पुलिस से पटवाएगी, पुलिस से हमला करवाएगी। ये अंदाजा हमको बिल्कुल नहीं था। यानी कि सीधे तौर पर राज्य सरकार भी जो बलात्कारी है, उस बलात्कारी को, उस अपराधी को बचा रही है।
राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर उस आवाज को दबाने का काम कर रही है जो अन्याय के खिलाफ उठ रही है। ठीक है। और प्रियांक जी, अब आगे की रणनीति क्या है? क्या इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर मंत्रालय में शिकायत की गई है? शीर्ष अधिकारियों को अवगत कराया गया है? मंत्रियों से उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाया गया मंत्रियों के समक्ष? मैं आज दिल्ली पहुंचा हूं। अब मैं भारत सरकार को आने वाले दिनों में एक विस्तृत रिपोर्ट दूंगा और मैं अपने आयोग के जो एडवोकेट्स हैं, जो न्यायिक अधिकारी हैं, उनके साथ संपर्क में हूं। वो जैसा मुझे एडवाइस करेंगे वैसा मैं आगे कदम उठाऊंगा। जी, चलिए प्रियांक जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एनसीपीसीआर की कार्यवाही पर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में एनसीपीसीआर ने कार्रवाई की। 7 साल की बच्ची का रेप किया क्या? और इस बीच यहां पर रेप और मौत का मामला है। पश्चिम बंगाल पुलिस पर कार्रवाई में बाधा डालने के आरोप लगा रहे हैं और प्रियांक कानूनगो ने पुलिस पर मारपीट के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब वो जांच कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तब उनके साथ यहां पर मारपीट की गई, उन्हें पीटा गया। लेकिन इस बीच यहां पर राज्य सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब जांच एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां यहां पर राज्य में जाती हैं जांच करने के लिए, उन सभी जांच एजेंसियों के साथ इस तरह यहां पर अड़ंगा डाला जाता है, उनकी कार्रवाई पर व्यवधान उत्पन्न किया जाता है।